नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको उपहार देने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपका प्यार और सम्मान से सम्मान करे तो उसे जाने मत दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए एक खास संदेश लेकर आए हैं और ये घटना अब अगले 3 दिनों में हर हाल में होकर रहेगी, तो तैयार हो जाइए। जो संकेत आपको अब तक दिखाई नहीं दे रहे थे वो अब बिल्कुल स्पष्ट होने वाले हैं। आपको अभी से मेहनत करनी चाहिए। यह समय आपके लिए खुद को बदलने का है। खुद पर थोड़ा विश्वास रखें और खुद से कहें कि मैं ये काम कर सकता हूं। यदि मन में किसी प्रकार का डाउट है तो उसे तुरंत दिमाग से निकाल दें, क्योंकि सफलता अब आपके दरवाजे पर दस्तक देनी जा रही है। ये समय है खुद में विश्वास करने का। भाग्य का वर्षों से बंद दरवाजा अब शनिदेव की कृपा से खुलने जा रहा, तो हो जाइए तैयार दोस्तों। खुद को सकारात्मक विचारों से भर लीजिए, क्योंकि आपका नाम अब सबसे आगे आएगा। यही आपका समय है जब हम कहते हैं कि आने वाले समय में दुनिया आपको सलाम करेगी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाएगा और सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, बल्कि कहने का मतलब यह है कि इन दिनों में आपकी गंभीरता, आपके प्रयास और आपके अंदर छिपी शक्ति पूरी तरह से साकार होगी। ये आपके लिए अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने का खास समय होने वाला है, इसलिए अब समय आ गया है अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव करने का और अपनी तेज रफ्तार जिंदगी को नियंत्रित करने के परिणाम जानने का। अगर पैसों के मामले में देखें तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके आर्थिक मामले अच्छे रहें, और हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसकी जेब हमेशा पैसों से भरी रहे। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम चाहे जितनी भी खुशी की बात करें या किसी और चीज की करें, दिल से बोलें, लेकिन आजकल हर रिश्ता, प्यार, व्यापार सब कुछ पैसों से ही संभव है। आप चाहे किसी के सामने कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सामने वाला आपको कभी भी अच्छा इंसान नहीं मानेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो मिल ही जाना चाहिए कि आपको जरूरत पड़ने पर किसी के सामने भीख ना मांगनी पड़े। आपके सपने भी पूरे होने चाहिए, आपके परिवार और बच्चों के सपने भी पूरे होने चाहिए। लेकिन दोस्तों याद रखें कि धन आगमन की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है कि अगर आप यह मान लें कि आपकी स्थिति एक जैसी है तो आपके धन की स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी। ऐसा भ्रम होता रहता है। आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसे रखने का तरीका और उसका तरीका, आप अपनी जेब में क्या रखते हैं, इससे भी आपका भाग्य काफी हद तक बनता है दोस्तों। वास्तुशास्त्र में इसका निर्माण होता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार, धन के अनुसार आपको बता दें दोस्तों कि धन में ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें रखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप इन चीजों को अपनी जेब में रखते हैं तो आपको हर कदम पर सफलता जरूर मिलेगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। जी हां दोस्तों, आर्थिक लाभ की संभावनाएं तेजी से बढ़ जाएंगी। हां दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। इसके लिए रिसर्च हमारे और हमारी टीम के द्वारा किया जाता है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हमारे घर में आपका स्वागत है लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी जानकारी शेयर करना एक पुण्य का कार्य है। उनको सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कभी कभी होता यह है कि रोने धोने और मिन्नतें करने के बाद अगर भगवान उनकी सुन भी लेते हैं तो उन्हें वो आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता जिसकी वो कामना करते हैं और जिसकी भलाई की वो कामना करते हैं। ऐसा इस वजह से होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास बड़ी मात्रा में धन आने वाला है, लेकिन आप नाराज होकर लक्ष्मी को वापस भेज देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपके घर में पुराने दस्तावेज और कैंसल डॉक्यूमेंट हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पुराना कागजात है और कोई कैंसल डॉक्यूमेंट है तो उस पर राहु का प्रभाव होता है। इसीलिए आपको उस पर्स में ज्यादा समय तक कोई रसीद या कागज यानी पैसा नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों,
हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब जो लोग पर्स को अपनी जेब में रखते हैं, जो भी लोग लोहे की वस्तुएं जैसे चाकू या ब्लेड रखते हैं, उन्हें कभी भी अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध भगवान शनि से होता है। इसके अलावा दोस्तों, पर्स में दवाइयां रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप दवाइयां रखना चाहते हैं तो उन्हें किसी और जेब में रखें, लेकिन उन्हें उस जेब में न रखें जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, पर्स कभी भी फटा या कटा हुआ या खराब हालत में नहीं होना चाहिए। फटा हुआ पर्स आर्थिक तंगी का संकेत देता है, इसीलिए अगर पर्स फटा हो तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। दोस्तों, नया पर्स 150 रुपए में आ जाता है। अब आप कम से कम इतना तो कम कर ही सकते हैं। दोस्तों, पैसों को व्यवस्थित और सही तरीके से रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी तरह नोट फेंक देते हैं। सिक्के इधर उधर अपनी जेबों में, अपने पर्स में, जेब के अंदर और यहां तक कि घर में भी डालते रहते हैं। उनका पैसा इधर उधर पड़ा रहता है। इससे क्या होता है? मान लीजिए आप लक्ष्मी माता की सही तरीके से पूजा नहीं करते हैं। इसका मतलब आप उनका सम्मान नहीं करते हैं। चाहे नोट बड़ा हो या छोटा, लेकिन आप लोगों को पैसों की परवाह नहीं है। आपको हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो आपको कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप धन वर्षा करते समय मां लक्ष्मी की एक छोटी सी तस्वीर अपने पास रखते हैं तो पैसों में बरकत होगी। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि आपको उस तस्वीर को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए या फिर किसी छोटे व्यक्ति के पास ही रखना चाहिए। आप इसे लाल कपड़े में या फिर कागज के एक छोटे से टुकड़े में रख सकते हैं, ताकि गंदे पैसों को मां लक्ष्मी का स्पर्श ना हो। जी हां दोस्तों, अब हमने आपको बताया कि आपको पर्स में क्या रखना चाहिए, पर्स में क्या नहीं रखना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको अपने पर्स में क्या रखना चाहिए। वो कौन सी 2 चीजें हैं जो आपको रखनी चाहिए, जिससे आपका पर्स हमेशा धन धान्य से भरा रहे, आपकी तिजोरी हमेशा धन संपत्ति, सोने, आभूषणों और कीमती पत्थरों से भरी रहे। अगर वो भरा रहे तो दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि आपका बैंक बैलेंस भी भरा रहे, तो बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। रत्नों की तरह धातुएं भी शुभ अशुभ प्रभाव देती हैं। ये तो आप जानते ही हैं। जैसे ही आप इन्हें धारण करते हैं या इनसे जुड़े उपाय करते हैं, बहुत जल्द ही परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लाल किताब में भी सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। टोटके के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, इन उपायों को करने से पहले के समय में लोग राजा महाराजा बन जाते थे। जी हां दोस्तों, और इस चांदी के चौकोर टुकड़े से संबंधित कई उपाय भी बताए गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस बात पर विश्वास कीजिए दोस्तों, अगर आप चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी जेब में या अपने पर्स में या अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, तो इससे आप लोगों को काफी लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, इस चांदी के टुकड़े को अपने पास रख लीजिए। कई शास्त्रों में भी सलाह दी गई है कि यह खास उपाय बहुत उपयोगी है। जी हां दोस्तों, इससे घर में पैसों की आवक बढ़ती है और नौकरी और बिजनेस में भी जबरदस्त तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों, जेब में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखने से ही कर्म भाव में सुधार होता है, दोष समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को उसके काम का शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरी लगन से कर रहा हो और उसे अपनी मेहनत का फल न मिले, तो उसे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। अगर परिणाम न मिले तो व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है। जी हां दोस्तों, लेकिन इस खास उपाय को करने से अगर आप अपनी जेब में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखते हैं, तो आपके जो भी कर्म भाव मित्र होंगे वो खत्म हो जाएंगे और इसके साथ ही व्यक्ति को उसके कर्मों का फल तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, जी हां दोस्तों, चांदी का संबंध शुक्र ग्रह से भी मापा जाता है और शुक्र ग्रह को सभी भौतिक सुख, भौतिक समृद्धि और रोमांस का कारक माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में चांदी का टुकड़ा रखने से शुक्र ग्रह बेहद शुभ फल देने लगता है और व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं और पैसा बढ़ने लगता है। भौतिक सुख और सांसारिक सुख भी बढ़ने लगते हैं। सांसारिक सुखों में वृद्धि होती है, यानी दोस्तों, विवाह का सुख, संतान का सुख, परिवार का सुख, खाने पीने का सुख, भौतिक सुख सुविधाएं, आरामदायक जीवन, वह सब उसे मिलने लगता है। तो दोस्तों, चांदी का संबंध शुक्र से माना जाता है।
इसीलिए आपको अपने पर्स में, जेब में, तिजोरी में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखना चाहिए। अगर आप चांदी का व्यापार करते हैं तो मुल्लक में, जी हां दोस्तों, और इसके साथ ही आपको इसे अपने पर्स में भी रखना चाहिए, अपनी जेब में, अपनी तिजोरी में भी रखना चाहिए। आप इसे अपने पूरे पूजा घर में भी रख सकते हैं। आपको ऐसा ज्यादा से ज्यादा करना है। चांदी का चौकोर टुकड़ा रखने से भी चंद्रमा मजबूत होता है और इसके साथ ही मानसिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है। व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने लगता है। और अगर आपको निर्णय लेने में परेशानी होती है और इस वजह से आप आसानी से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो दोस्तों इस खास उपाय को करने से उसमें भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चांदी धन और संपत्ति में वृद्धि करती है। ये व्यापार में आने वाली सभी बाधाओं को भी दूर करती है। दोस्तों, जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग व्यापारी हैं, उन्हें भी अपनी जेब में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखना चाहिए। आपको इसे अपने पास रखना चाहिए। इससे आपकी तरक्की तेजी से होती है दोस्तों। जी हां दोस्तों, अगर आप इसे तिजोरी में रखेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी, धन की आवक भी बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों इसे सही तरीके से तिजोरी में रखें। और अब अगर मैं आपको दूसरी चीज बताऊं तो बहुत जल्दी बताऊंगा। मैं आपको जल्दी बताऊंगा क्योंकि दोस्तों यहां समय की थोड़ी कमी है, इसीलिए मैं आपको जल्दी बताता हूं। अब दोस्तों आपको एक चांदी का टुकड़ा अपने पास रखना है। जो मैं आपको बताऊंगा उसमें से आप कोई भी एक चीज अपने पास रख सकते हैं, चाहे वो छोटी हो या आपकी सुविधा से जुड़ी हो सकता है वो आपकी जरूरत से जुड़ी हो। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है पीपल का अभिमंत्रित पत्ता। आपको पवित्र किया हुआ पत्ता आपको अपने हाथ में रखना है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पीपल के पत्ते में भगवान विष्णु का वास होता है, इसे लें और अब इस पर केसर या कुमकुम या सिंदूर से श्री लिखें और फिर इसे अपने पर्स में इस तरह रखें कि इसे कोई न देख सके। जब यह खराब हो जाए तो पुराने पत्ते को किसी नदी में विसर्जित कर दें और नया बना लें। इस पत्ते को अपनी जेब में रखें। आपके जीवन में धन कमाने में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे दूर हो जाएंगी। अब अगली बात यह है कि इसे ध्यान से सुने। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार चावल भी शुक्र ग्रह से संबंधित अनाज है और शुक्र ही जीवन में सुख समृद्धि का कारण है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि चावल के फायदे और नुकसान पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी को चढ़ाए जाने वाले चावल बहुत शुभ माने जाते हैं। इन चावल के दानों के साथ एक कागज की पुड़िया रख लें। अगर आप इन चावल के दानों को अपनी जेब या पर्स में रखेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा और आप पर कृपा बरसेगी। आपके जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं और सभी भौतिक सुख आने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी फायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको फल तभी मिलेगा जब आप अपना फल दूसरों के साथ बांटेंगे, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में कमेंट बॉक्स में ओम शन शनिचराय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।